लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अदालत में पेश हो गए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंटर में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती चलान में ताहाल इश्तिहारी मुल्ज़िमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इश्तिहारी नहीं किया। इस पर जज ने कहा कि इश्तिहारी करार देने का ऑर्डर जारी कर रखा है। अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि मुश्ताक चीनी की दस्तावेजात दिए के 4 अरब रुपए का ताल्लुक कारोबार से है, शुगर बिजनेस से नहीं। मुश्ताक चीनी का दिया गया बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। शुगर बिजनेस में 4 अरब का इल्जाम FIR में लगाया गया, लेकिन FIA के रिकॉर्ड से इल्जाम साबित नहीं होता। मुश्ताक चीनी का बयान भी इल्जाम को गलत साबित करता है। अदालत ने सुलेमान शहबाज समेत दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, लेकिन बरतानिया में होने वाली तफ्तीश में भी बेगुनाह साबित हुआ। 2004 में पाकिस्तान आया था, मेरे पास हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आता। मैंने इस कौम के अरबों बचाए हैं। इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस इस्लामाबाद एहसन यूनुस को तब्दील कर दिया गया है और इनकी जगह डॉक्टर अकबर नासिर खान को नया IG तैनात कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस की तब्दीली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी अलामी में बताया गया है कि डॉक्टर अकबर नासिर खान नए IG इस्लामाबाद होंगे। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद फैसल को भी तब्दील कर दिया गया है और इनकी खिदमात पंजाब के हवाले कर दी गई है। एहसन यूनुस की खिदमात पंजाब के हवाले कर दी गई है, जबकि ग्रेड 19 के अफसरान सुहेल जफर छट्टा और यासिर आफरीदी की खिदमात भी वफाक के सुपुर्द कर दी गई है। याद रहे कि दिसंबर 2021 में काजी जमील रहमान को उनके ओहदे से हटाकर एहसन यूनुस को IG इस्लामाबाद तैनात किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुक्मरानों ने सुपर पावर के आगे घुटने टेके और अपनी आज़ादी खोई है, जिसकी वजह से हमें जिल्लत मिली। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि जब तक हम खौफ के बुत को नहीं तोड़ेंगे, एक अजीम कौम नहीं बन सकते। इमरान खान का कहना था, पैगाम आया कि आपकी जान को खतरा है, शीशा लगवा लो, मगर जो लोग ईमान ले आते हैं अल्लाह इनमें खौफ दूर कर देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि तकलीफ होती है, हम अजीम कौम है, लेकिन ऊपर करप्ट हुक्मरान है। दुआ करता था अल्लाह जब भी मौका देगा कौम की अजमत को उठाऊंगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि किसी फौजी ने बड़े तमगे नहीं लिए जो मरने से डरता हो। जिस बैट्समैन को तेज गेंद लगने का डर हो वो बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता। जो नुकसान से डरता हो वो बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बन सकता। इमरान खान का कहना था कि कोई इनकलाब कामयाब नहीं होता जब तक नौजवान खवातीन शिरकत नहीं करते। हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह एक दिन मेरी कौम को जगा दे। इमरान खान का कहना था कि सबने सोचा PTI की कब्र खुद गई है, इनको अल्लाह हाफिज कह दो। PTI को दफन करने की कोशिश की, अल्लाह ने कौम को बेदार कर दिया। उन लोगों ने मंसूबा कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। उन्होंने कहा कि 30 साल से मुल्क लूटने वालों की साजिश की, उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि इनकी करप्शन केसेस माफ कर दूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि जनूबी पंजाब से इतने ज्यादा लोटे निकले, अल्लाह का शुक्र है आज सारे लोटे नाअहल हो गए हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि शहबाज शरीफ कहता था कि नेशनल हुकूमत बनेगी, इनका ख्याल था कि हर किस्म की धांधली करके ये जीत जाएंगे। मजीद कहा कि मुल्क संभल नहीं रहा, डॉलर की उड़ान जारी है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, अब पता चला इनका करप्शन करने का तजुर्बा ज्यादा है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत जितनी देर चलेगी ये खुद रुस्वा होंगे। कभी लंदन भागते हैं, सजा याफ्ता शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है, जल्द से जल्द असम्बलियां तहलील करो, इलेक्शन की तारीख दो। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने तकरीर में जज्बे जुनून से मेरा नाम लिया, मरियम ख्याल करो ऐसा न हो तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। इमरान खान का कहना था कि जेल में छोटे चोर और असेंबली में बड़े चोर नजर आते थे। जो अरबों चोरी करता है उसे वजीर आजम, बेटे को वजीर आला बना दिया जाता है। जब सजा होनी थी तो शहबाज शरीफ को पकड़कर मुल्क का वजीर आजम बना दिया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि अंदाजा नहीं था कि कौम मेरे साथ इस जद्दोजहद में खड़ी हो जाएगी। अमेरिका और इन डाकुओं की गुलामी कबूल नहीं, हमें इन लोगों को शिकस्त देनी है ताकि मुल्क ऊपर जाए। इमरान खान की मुल्तान जलसे में मरियम नवाज पर तनकीद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं ने भी रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया है। मुल्तान जलसे में इमरान खान ने कहा था कि मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे में तकरीर में जज्बे जुनून से मेरा नाम लिया, मरियम ख्याल करो ऐसा न हो तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बेटी मरियम नवाज के खिलाफ काबिल अफसोस जबान दराजी पर पूरी कौम खास तौर पर खवातीन पुरजोर मजम्मत करे। कम ज़र्फी के इजहार से मुल्क और कौम के खिलाफ इमरान खान के जराइम छुप नहीं सकते। उनका कहना था कि तारीख का पहला शख्स है जो एक जमात के सरबराह के तौर पर बदतहजीबी के इस पताल में जा गिरा है।
कौम बनाने निकले थे और कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले मईशत तबाह की, फिर मुल्क की अखलाकियात को तबाह कर दिया। ये खवातीन का नाम लेकर अखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहा है, जो काबिल मजम्मत है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इलेक्शन के लिए तैयारी कर बैठे हैं। वज़ीर दाखिला राना सल्लौने ने इमरान खान के खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इमरान जबान को लगाम दो, वरना गंदगी फैलाने वाली जबान हमें खींचना आती है। तुम कौम की बेटी मरियम नवाज के बारे में जुमलेबाजी करके पूरे कौम की खवातीन की तौहीन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुंह गंदा नाला बन चुका है। हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान न्याज़ी से बर्दाश्त नहीं होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान तुम यकीनन तबाही की राह पर होगे। गवाह रहना, याद रखना तुम गुमराही के रास्ते पर हो। तुम इसी राह पर अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचोगे। वजीर कानून आजम नजीर डार ने कहा कि इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक बयान की मजम्मत करते हैं। इमरान खान की जबान से साबित हो गया कि वो कितने छोटे आदमी हैं। कौमी लीडर बदतहजीब, गैर अखलाकी और नामुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं करते। बड़े जलसे करने से कोई बड़ा लीडर और बड़ा आदमी नहीं बन जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान की मजम्मत करते हुए इन्हें मशवरा भी दे डाला है। मुल्तान जलसे में इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे में तकरीर में जज्बे जुनून से मेरा नाम लिया। मरियम, ख्याल करो ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने मुल्तान जलसे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत की है। उनका कहना था कि माएँ बहनें बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इज्जतदार घरों में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं होती। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि सियासत पे इतना नीचे नहीं गिरे। महकमा मौसमियात ने बताया कि आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शाम में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। रवामा बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मौसम का ताज़ा हाल बयान करने वाले कहते हैं कि कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% है। जुनूबी सिम्त से आने वाली हवा की रफ्तार 10 नॉटिकल माइल है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह वक्फे से शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। अलावाजी महकमा मौसमियात ने रवा माह मई में कराची में बारिश का कोई इम्कान होने की पेशेनगोई नहीं की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 25 मई से कराची में समंदरी हवाएं मजीद चलने और मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, तमाम बारिश नहीं होगी। तो डालते हैं आगे मंजरनामे पर। कॉर्नर फिल्म फेस्टिवल में खातून ने यूक्रेन में खवातीन के साथ ज्यादती के मामले पर नीम बराना होकर एहतजाज किया। फ्रांस में जारी कॉर्नर फूड फेस्टिवल में शरीक खातून ने रेड कारपेट पर शुरा के दरमियान अपना कोट उतारकर चीखो पुकार शुरू कर दी। खातून ने चीखो पुकार के दौरान हमारे साथ ज्यादती बंद करो के नारे लगाए। खातून ने अपने जिस्म पर यूक्रेन के परचम के रंग भी कर रखे थे और खातून के जिस्म पर स्टॉप रेपिंग अस तहरीर था। खातून के इस इकदाम पर तकरीब में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें फौरी तौर पर घेर लिया और कोट पहनाने की कोशिश की। खातून के एहतजाज पर यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर रूसी फौज के कब्जे के बाद खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस रिपोर्ट होने के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका में 8 साल बच्चे अपने बैग में पिस्तौल लेकर स्कूल आ गया, जहां गलती से इससे गोली चल गई, जिसके नतीजे में साथी तालिब इल्म जख्मी हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी जमात के तालिब इल्म ने अपनी मां का लोड पिस्तौल बिस्तर के नीचे से पाया और इसे बैग में रखकर स्कूल ले आया, जहां क्लास में इससे गलती से गोली चल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या अमेरिकी शहर शिकागो में मंगल की सुबह वॉलेट डिज्नी मैग्नेट स्कूल में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक गोली जमीन से उछलकर क्लास में मौजूद साला लड़के को लगी, जिससे फौरी मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जबकि तालिब इल्म का बैग स्कूल के सिक्योरिटी अफसरान को दिया गया और एक ग्लोक 19 हेड गन कब्जे में ले ली गई है। दूसरी जानिब वाक़या पेश आने के बाद अदालत ने बच्चे की 28 साल मां को तलब किया, जहां जज ने वालिदा को डांटा और इस पर बच्चे को खतरे में डालने का इल्जाम आयद करते हुए $1000 का जुर्माना भी आयद कर दिया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिशमंदाना और कौम के बेहतरीन मफाद में जो इक़दाम शुरू किए हैं, इनके नतीजे में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला आइंदा हफ्ते रुक जाएगा। माहिरीन मालियात के मुताबिक 24 से 26 मई के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल और IMF वफ़द में 2 रोज़ा मुलाकातों में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी होने का कभी इम्कान है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में डॉलर जो 202 रुपए का तक जा पहुंचा है, इसकी उड़ान भी महदूद हो जाएगी। FPR के एक साबिक सीनियर मेंबर टैक्स पॉलिसी ने तो यहाँ तक कहा है कि डॉलर की कीमत मजीद बढ़ने के बजाय बतदरीज कम होना ताज्जुब अमेज़ नहीं होगा और ये वफाकी बजट 10 जून को पेश होने के बाद 1990 से 199 रुपए के दरमियान आ सकेगा। फासिल साबिक टैक्स पॉलिसी मेंबर ऑफ FBR ने अपना नाम शाया न करने की इस्तदा के साथ कह दिया है
कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इक्तिसादी कैपिटल कराची में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए $1 अरब की जो गिफ्ट इन्वेस्टमेंट करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत जल्द कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत वगैरह भी पाकिस्तान के लिए ऐसी ही मदद कर सकते हैं। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बगैर IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त की ऑथराइजेशन नहीं कर पाएगा। न ही सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर की रियासत पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के आड़े वक्त में इमदाद कर सकेंगी। पाकिस्तान के वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल के मशवरे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने $6 अरब का इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामदाद पर पाबंदी का जो ऐलान किया था, इस पर वफाकी वज़ीर तिजारत ने गुज़िश्ता रोज बाज़ाब्ता SRO और नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अक्सर बच्चों को इनके बचपन के किसी खासी हिस्से में डरावने ख्वाब जरूर दिखाई देते हैं। ये ख्वाब 10 दिन में एक बच्चे को दिखाई देते हैं, जिनकी उम्र 3 से 7 साल के दरमियान होती है। गहरी और पुरसुकून नींद बच्चों की बेहतर नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। इस दौरान जिस्म दिन भर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, लेकिन कुछ बच्चे दीगर बच्चों की तरह पुरसुकून और गहरी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि वो नींद में किसी अनजाने खौफ और डरावने ख्वाब के बाद घबरा कर जाग जाते हैं। इस तरह वो खौफ में मुब्तला रहते हैं, जिसका असर बराह रास्त इनकी सेहत पर पड़ता है। यही वजह है कि इस तरह के बच्चों को सुलाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि वो ये सोचकर खौफजदा हो सकते हैं कि वो कोई डरावना ख्वाब नहीं देख लें। डरावने ख्वाब देखना बहुत आम बात है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वजह मालूम नहीं हुई है। तमाम माहिरीन का ख्याल है कि ये तनाव और थकावट की वजह से हो सकता है। इस ज़मन में एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि बच्चों को इस मसले से निजात के लिए वालिदैन को चंद आसान तरीकों पर अमल करना होगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हवाला। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन समेत शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह के खिलाफ गुटखा और तंबाकू के इस्तेमाल की तरगीब देने पर अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। रियासत बहार की अदालत में दायर दरख्वास्त में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन को गुटखे और तंबाकू के इस्तेमाल पर फरोग देने का जिम्मेदार करार दिया गया है। याद है कि बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन तंबाकू की एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर चुके हैं। शाहरुख खान भी गुज़िश्ता बरस गुटखे की तशहीर का हिस्सा बने। अमिताभ बच्चन ने भी बतौर ब्रांड एम्बेसडर मुआहिदा किया, जिसे बाद अज़ा मंसूख कर दिया गया था, जबकि रणवीर सिंह भी गुटखे की तशहीर करते देखे गए थे। इन अदाकारों के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर अदालत से रुजू करने से कबल तमन्ना हाशमी नामी समाजी कारकुन ने दावा किया था कि गुटखे के इश्तिहारात में फनकारों के जरिए अवाम को तंबाकू के इस्तेमाल की तरगीब दी जा रही है। पुलिस को दरख्वास्त में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है, जिसमें मुनासिब वक्त पर समाअत मुतवक्का है। गुज़िश्ता माह अक्षय कुमार भी तंबाकू के एक प्रोडक्ट के इश्तिहार में नजर आए, लेकिन मद्दाहों की शदीद तनकीद पर अदाकार ने फौरी तौर पर मुआहिदा मनसूख कर दिया था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में अमिताभ बच्चन ने तंबाकू के ब्रांड की नामुकम्मल तफसीलात के बाद मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान किया था, जबकि कंपनी ने मुआहिदा मनसूख होने के बावजूद इश्तिहार नशर कर दिया था, जिस पर अमिताभ बच्चन की जानिब से फौरी तौर पर इश्तिहार रोकने के लिए कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मारूफ मोबाइल फोन कंपनीज एप्पल और सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स के साथ सारिफिन को डब्बे में चार्जर फराहम ना करने पर जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले एप्पल ने अपने आईफोन्स के साथ चार्जर फराहम करना बंद कर दिया था और ये शुरुआत आईफोन 12 से की गई थी। अब दूसरी कंपनी सैमसंग भी इसी राह पर चल पड़ी है। सैमसंग ने गैलेक्सी S21 के साथ चार्जर फराहम करना बंद कर दिया है। डब्बे में सिर्फ मोबाइल फोन और एक USB केबल फराहम की जा रही है। एप्पल ने एकदम इलेक्ट्रॉनिक फजले को कम करने के लिए इख्तियार किया था। कंपनी का ख्याल था कि हर सारिफ के पास पुराने आईफोन का चार्जर होगा। ताहम ब्राजील में इन कंपनीज के सारिफिन के गिरोह ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। ब्राजील में वजारत इंसाफ का कहना है कि 900 से ज्यादा सारिफिन जल्द ही एप्पल और सैमसंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। वजारत इंसाफ ने मजीद कहा कि सारिफ कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करके जुर्माना आयद करेंगे और इस मसले के हल के लिए तजवीज भी पेश करेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं हाथी बैटर अजहर अली ने इंग्लैंड में होने वाली काउंटी चैंपियनशिप में डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। अजहर अली रवा काउंटी चैंपियनशिप में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। इससे कबल शान मसूद काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करते हुए 2 डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अजहर अली ने जुम्मे के रोज वर्सेस्टायरशायर काउंटी की नुमाइंदगी करते हुए लेस्टरशायर के खिलाफ 328 गेंदों पर डबल सेंचुरी स्कोर की। इनकी इनिंग्स में 17 चौके और 1 छक्का शामिल था। वाज़ेह है कि अजहर अली की ये काउंटी कैरियर में भी पहली डबल सेंचुरी है। दाएं हाथ के बैटर दिन के ख़िताम पर 202 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर करके सजदा किया और अर्तुगरुल गाजी का रिवायती अंदाज भी अपनाया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
जनूबी अफ्रीका में एक शख्स ने खातून को वालिद की आखिरी रसूमात के दौरान ही शादी की पेशकश कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी शहरी ने अपने गमजदा दोस्त का हाथ इसके वालिद की आखिरी रसूमात के मौके पर ही मांगकर सबको हैरान कर दिया। वाकई की वीडियो वहां मौजूद एक और शख्स ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद सारिफीन के दरमियान बहस ना रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीकी सूबे में लैम्पोपो में आखिरी रसूमात के मौके पर टिकटॉक सारिफ की जानिब से शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपने घुटनों के बल गमजदा खातून के सामने बैठा हुआ है और एक मौके पर वो अंगूठी निकालकर उसे शादी की पेशकश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून वालिद की आखिरी रसूमात में आए दोस्त की जानिब से शादी की पेशकश से हैरान हो गई, ताहम उन्होंने अंगूठी पहनकर इनकी पेशकश को कबूल भी कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.